शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। पादरी जी का जो बजरंग दल के प्रधान हैं और बहुत समय से गुना वासियों की सेवा कर रहे हैं। ये भी नशा मुक्ति अभियान का बहुत सालों से इन्होंने भी अभियान चलाया हुआ है और गुना वासियों की तब से सेवा कर रहे हैं। स्वागत है हमारे मुख्य अतिथि जी का। जो हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई है यह सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है, बूढ़ों के लिए नहीं है। कई तो कह देते हैं वानप्रस्थ अवस्था होगी तो हम ये ज्ञान ले लेंगे, लेकिन ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान हर रोज आकर पढ़ सकते हैं। किसी के लिए भी कोई मनाही नहीं है और हर रोज ये ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन ऊंचा बना सकते हैं, अपने जीवन को सुख और शांति से भर सकते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा ने जो ये 1936 से जो ईश्वरीय ज्ञान की स्थापना की है, ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। और इन्होंने सतयुग की, जिससे हम सतयुग की स्थापना करेंगे, इस कहते हैं कि कलयुग का विनाश तो होना ही है। तो साइंस वाले भी कहने लग गए हैं, मानने लग गए हैं इस बात को जो नहीं मानते थे। हमारे बीच में अब आदरणीय मोहिनी बहन जी फतेहाबाद से हमारे बीच में आ चुके हैं और हम उनका जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। मोहिनी बहन जी जो फतेहाबाद सेंटर की इंचार्ज हैं, बहुत से सेंटर्स को संभाल रही हैं और लगभग 50 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत से लोगों का जीवन सुखमय बना रही हैं, ईश्वरीय ज्ञान और योग से उनकी पालना कर रही हैं। तो आप दीदी का स्वागत है। स्वागत। गीता दीदी जो हमारे राजस्थान भीनमाल से हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं वहाँ। स्वागत है गीता दीदी जी का। आमंत्रित करूंगी ज्योति दीदी को जो स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि जी का तिलक और फूलों से।
क्या कर रहे हैं? देखो देखो ये मंशा दे दो। वेरी नाइस। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुशील जी को, जो बहुत समय से अपनी सेवाएं गुना वालों को दे रहे हैं। मेरा आज यहाँ गुना रहते हुए भी आज पहली बार आना हुआ है। इससे पहले मैं यहाँ पर आश्रम में कभी भी नहीं आया। और साथी है अपने सानू जी, उन्होंने ही पहली बार परिचय कराया है मेरे यहाँ से, बहुत बहुत आभार उनका। और जैसे Y20 जैसे G20 अपना चल रहा है पूरे देश के अंदर, अध्यक्षता भारत का लग रहा है पूरे विश्व के इस समय, इसी तरह का लगता है कि Y20 जो है यूथ के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए है और साथ में नशे के ऊपर है। ये जो ना दोनों चीजें हम कोऑर्डिनेट करके मैं कुछ विषय रखना चाहता हूँ। मैं सुशील बागड़ी, विभाग संयोजक बजरंग दल, और बजरंग दल हमेशा ग्राउंड पर काम करता है। कोई भी बात रखता है समाज में बिना किसी सबूत या तथ्य नहीं रखता। जो उसका अनुभव है समाज में रहते हुए काम करते हुए, केवल वो बातें रखता है। सबसे पहले स्पोर्ट्स की बात करते हैं। मैं खुद स्पोर्ट्स में रहा हूँ, नेशनल प्लेयर रहा हूँ मैं। इवन जो मेरी जॉब लगी है वो भी स्पोर्ट्स कोटे से ही है। तो स्पोर्ट्स का बहुत फायदा है। देखो, फिजिकली बहुत फायदा है। दूसरा, हम बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं समाज के अंदर जो युवाओं को गलत रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं। अगर बच्चा यंग स्पोर्ट्स में रहता है तो उसकी एक दिशा रहती है। स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, पढ़ के आएगा, स्पोर्ट्स में जाएगा, फिर घर पे आएगा, उसका गलत ग्रुप नहीं बनेगा। और खेल के अंदर भी मैं माइक्रो जो चीजें है ना, छोटे लेवल की जो ग्राउंड पे चल रही है उन पे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर या जिम के अंदर भी बहुत सारा जो ड्रग्स वगैरह चल पड़ा है। आप देखते होंगे जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत सारे युवा सुनते हो ना, टीके वगैरह यूज करते हैं, स्टीरॉइड होते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा जिम जान लग रहा है, कहीं और फिजिकल एक्टिविटी करने लग रहा है, वो सप्लीमेंट या खाने में क्या चीजें यूज करने लग रहा है, उसके ऊपर आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्योंकि वो चीज अगर एक बार हाथ से चली जाती है ना, वो वापिस नहीं आती। मैंने सब चीजों से निकल दी है, स्पोर्ट्स की, जिम की, सारी चीजों से। क्योंकि जो सामने वाले लोग होते हैं उनका एक ही मकसद है पैसा कमाना। वो पैसे के लिए वो कितनी भी ड्रग्स एक यंग की बॉडी में डाल सकते हैं। और इसके लिए जो स्पोर्ट्स है, रेस लगाना है, उनके उद्देश्य बड़े कीजिए। और इसको हमने कोऑर्डिनेट करना है राष्ट्र से। हम स्वस्थ रहेंगे, हम ताकतवर रहेंगे तो हमारा देश ताकतवर रहेगा। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा ही दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। हमको इंटरनेशनल एजेंडे पे भी बात करनी चाहिए, ड्रग्स पे भी बात करनी चाहिए। मेरे बहुत सारे जानकार आज यहाँ आए हुए हैं जिनको मैं जानता हूँ बारीकी से। मैंने ड्रग्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी 6-7 साल पहले। यहाँ पर जब मैंने डिस्कशन स्टार्ट करी तो मेरा मजाक उड़ाया गया शुरू के अंदर। मैं यही कहता था ये धीरे धीरे चल के आपकी गली तक आएगी, आपके मोहल्ले तक आएगी और घर तक भी आएगी। विश्वास नहीं किया। हम प्रशासन से मिलते रहे, ग्रुप से मिलते रहे जो समाज सेवा करते हैं, कुछ नहीं। फिर अलग अलग रूम लेते रहना स्टार्ट किया युवाओं ने गुना के अंदर, सब जानते हैं। और उनमें क्या हुआ, ड्रग्स यूज की जाती थी, सबके सामने यूज की जाती थी। हमने उनके पेरेंट्स, पड़ोसी, भाई से डिस्कस स्टार्ट करी। मैं ये जो शुरुआत होगी, आप ये मत सोचिए 2-4 लड़कों से ये शुरू हुई यहीं तक रह जाएगी। मैं ये मोहल्ले जाएगी। इसी तरह पर वो एक सीक्वेंस चल पड़ा। गुना के अंदर 15-20 युवा इकट्ठे होते, अलग अलग जगह रूम ले लेते,
लगभग सब जानकारी इस बात की, और वहां पर चिट्टा स्मैक पीने की आदत होगी। और चिट्टा स्मैक जो पीते हैं उनको समझाया हमने, बातचीत करी, उनको देखा, उनका फिजिकल हालात देखिए, आप सोच भी नहीं सकते उन बच्चों के साथ क्या बीतती है। उनका कंट्रोल खुद के ऊपर कभी नहीं रहता। फिजिकली तो डैमेज है ही वो, उसके बाद क्या होता, क्राइम की लाइन में चला जाता है। वो चोरी करेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो अपने घर वालों पे हाथ उठाएगा। चिट्टा या नशा देने के बाद उससे चाहे कोई मर्डर करवा लो, आतंकवादी बना लो, क्योंकि उसका उस पर जोर नहीं होता। मेरे खुद के ऐसे मित्र, मेरे दोस्त है, क्योंकि मेरे स्पोर्ट्समैन फुटबॉलर दोस्त है 4 से 5 जो एक राक्षसों के चंगुल में फंस गए थे और उनकी डेथ हो गई नशा करके चिट्टे का। और भुन्ना के अंदर 60 से लेकर 65 युवा लड़के एक्सपायर हो चुके हैं केवल और केवल चिट्टा और ड्रग्स की वजह से। और कोई भी ये ना सोचे कि हमारा बच्चा तो बाहर पढ़ रहा है और हम तो सेफ है, हमने पैसा लगा के बाहर भेज दिया है। कोई सेफ नहीं है, क्योंकि बजरंग दल पूरे भारत के अंदर काम करता है, युवा में काम करता है ना। जो आप कोचिंग सेंटर में बच्चे भेज रहे हो वहां पर आपका बच्चा सुरक्षित है, जहां कॉलेज में आप भेजने लग रहे हो वहां आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है। तो दिल्ली भेजने लग रहे हो, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर भेजने लग रहे हो, यूनिवर्सिटी में हमारे हजारों दोस्त है, वो सब बताते हैं वहां खेल क्या है। और ये भी मत समझिए कि केवल लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर भी दिन रात चल लग रहा है। अमीर लड़कों को फंसाने के लिए क्या है, सबसे पहले अमीर लड़कों को फंसाने के लिए दारू का, उसके सामने किसी के साथ बिगड़ गई तो थप्पड़ मार दो, वो सोचेगा मेरे तो गुंडों के साथ दोस्ती होगी, गुंडों के साथ दोस्ती होगी, फिर उनके कहने में बोला लगा यार ये कुछ बोलता सुनता कुछ नहीं होता। उसे ऐसे फैमिली माहौल बना दिया जाता है और उसको ये नहीं पता चलता है कि मैं इस गिरफ्त में कब आ चुका हूँ। और उसके बाद में आपको मैं सच्चाई बता दूं, सीधी मौत है। आप ये चाहते ना उसके बाद हम वापिस ले आएंगे, ऐसे प्रयास बहुत कम है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है 7-8 साल का। लड़का है चाहे लड़की है, मैं जैसे आयु बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, वो इस सोच से देखा मेरा अनुभव है बहुत दूर है। वो सोचते कुछ नहीं हुआ, हमारे बच्चों को हम वहां भेज देंगे। लेकिन चिट्टा पिलाने वाला आपके बेटे के पास है, आप बंबई भेज दो उनको, वहां पर भी, क्योंकि वो फोन किसके पास करेगा, वो अगर बाई चांस पर मामला फतेहाबाद का तस्कर है और आपका बेटा उसकी गिरफ्त में है, आप सोचते हो मैंने तो मेरे बच्चे को दूर भेज दिया और वो सुरक्षित है। ऐसा कभी नहीं है। वो वहां जाकर भी उसी तस्कर के पास फोन करेगा कि मेरे पास वहां कैसे न कैसे पहुंचा, नहीं तो उस तस्कर का इस एरिया किसी तस्कर का नंबर दे ताकि मेरे पास ये चीज मिलती हो। इतने अच्छे अच्छे लड़के पता नहीं क्या बनते हैं आज, अपने माँ बाप के सपने अपने सपने लेके चलते। और आज जो भुन्ना के अंदर 60-65 लड़के अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो हमें सोचना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है। कोई ये सोचता है कि हमारे आसपास नहीं है, किसी को भी लगता है मैं उनको पूरा भुन्ना के मोला मोला घुमा दूंगा। हर जगह पर चिट्टा और ड्रग नशा जा चुके हैं। अगर उनकी बहुत माइक्रो प्लानिंग है, कॉलेज की है, स्कूल के बाहर है, बस स्टैंड के बाहर है, कोचिंग सेंटर के बाहर है, जिम के बाहर है, तो आप लोग भी माइक्रो प्लानिंग बनाइए, अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो पेरेंट्स के साथ बच्चों का गैप है उसको कम किया जाए। अगर बच्चा उस बड़े नशे की गिरफ्त में आ चुका है तो उससे इतना मत धमकाओ, इतना मत दूर करो कि उनसे हमेशा के लिए दूरी हो जाए। कि अगर मैं समस्या, बच्चा क्या सोचेगा मैं समस्या में हूँ, अगर मेरे साथ मेरे पेरेंट्स से नहीं है, अगर वो 2 लाइन मेरी मन की नहीं सुन सकते तो किसको बताएगा, फिर जाके वो और पिएगा। अगर आपको लगता है कोई बच्चा चिट्टा ड्रग्स लेने लग गया है तो उसको आराम से बैठाओ, डिस्कशन करो, उसे सारी बात पूछो, कौन पिलाता है, कहां से पिलाता है, कितना टाइम हो गया। और आप मान के चलो किसी का भी बच्चा अगर ये नशा कर लग रहा है, वो लगा लो क्राइम के अंदर चला गया है, सबको पता भुना के आज कितने युवा जेल में हैं। अब आप पूरे भारत को जो मल्टीपल करेंगे, कितने लड़के सिर्फ इस चिट्टे नशे की वजह से जेल के अंदर है। क्यों? तस्कर लोग क्या करते हैं, पहले आदत लगवाएंगे, उसके बाद उन्हीं से तस्करी कराएंगे। और आज भुना के अंदर इस नशे की वजह से 300 से ऊपर लड़के जेल में है, सारे के सारे। क्यों? उनके हाथ पे क्राइम करवाना। तो
मेरा मानना है इसको हम घर में डिस्कस करें, साथ में नजर रखें और खेल की ओर लेके जाएं बच्चों को। खेलते हुए भी वो क्या चीज, क्या प्रोडक्ट खाता पीता है, वो थोड़ा हम ध्यान रखें। और जब भी समाज को कभी जरूरत होगी इन विषयों पर, हम काम कर रहे हैं, कहीं पर भी लगे हम समाज के साथ हैं। कहीं पर भी आपको लगे यहाँ समस्या आ रही है, किसी भी स्तर की आपको साथ चाहिए, बजरंग दल आपके साथ है। ओम शांति। और आज की मुख्य प्रवक्ता आदरणीय गीता दीदी जी, जो एक राजयोगिनी शिक्षिका हैं और राजस्थान के भीलवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हजारों लोगों का जीवन इन्होंने सुख और शांति लाने के निमित्त बनी हुई हैं और बहुत से लोग ईश्वरीय ज्ञान और पालना से लाभान्वित हो रहे हैं और अपने जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। और इनका जन्म 1971 में जामनगर गुजरात के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। बचपन से ही आपको चित्रकला और रंगोली आदि विषयों में विशेष रुचि रही है। आदरणीय गीता दीदी जी बचपन से ही पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। आप मधुरता, दिव्यता, सरलता आदि गुणों से भरपूर हैं। आपको मात्र 9 वर्ष की आयु में 1980 में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1981 में मधुबन में आपने बाप दादा के साथ मिलन मनाया और 1986 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। 1995 से भीलवाड़ा में आप अपनी सफाई सेवाएं दे रही हैं और आप यूथ विंग की एक्टिव मेंबर बनकर भारतवर्ष में युवा संस्कृति कार्यक्रम करती रहती है। वैसे तो इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि इनको कई वर्षों से अपनी ईश्वरीय ज्ञान और योग से पालना दे रही हैं और हजारों लोगों की जिंदगियों में सुख और शांति लाई है। तो इन दीदी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके आशीर्वादों से हमें भी लाभान्वित करेंगी और हम बहुत बहुत भूना निवासी इनके आभारी रहेंगे सदा के लिए कि अपने ज्ञान और योग से हमें भी लाभान्वित करें। ओम शांति। एक बार प्यार से मुस्कुराते हुए बोलिए ओम शांति। आज परमात्मा के इस घर में विश्व पिता ने युवाओं का आह्वान किया है। ऐसे तो जिनके मन में उमंग है, उत्साह है, जो खुश रहता है, जो कुछ करने के लिए तत्पर रहता है, वो सदा युवा है। और अगर कोई उम्र से युवा भी हो परंतु उमंग उत्साह ना हो, शरीर और मन में सामर्थ्य ना हो, निराशा में घिर गया हो, जैसा कि अभी भाई जी बता रहे थे कि बहुत से युवा इस स्वर्णिम काल जो जीवन का होता है, युवा उम्र, उसमें भी कुछ ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं जहां उनकी जीवन खुश नहीं रहती, न वो आदर के पात्र रहते हैं, न वो परिवार को संभाल पाते हैं, न वो खुद को संभाल पाते हैं। तो वो युवा अवस्था में होते हुए भी युवा नहीं है, क्योंकि युवा बच्चों के लिए प्रेरणा और बुजुर्गों के लिए सहारा होता है। परिवार की रीढ़ की हड्डी युवा होता है। तो उस युवा को कितना सक्षम होना चाहिए, कितना समर्थ होना चाहिए, ये हम समझ सकते हैं। आदरणीय दीदी जी, सम्माननीय अतिथि, यहाँ की हमारी प्यारी बहन जी और आप सभी को मैं माउंट आबू की पावन धरा की याद देते हुए यह बताना चाहती हूँ कि दुनिया के कुछ शक्तिशाली समर्थ देशों का समूह है
जिसको G20 कहते हैं। G20 के अंतर्गत 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन जिसका प्रतिनिधित्व यूके करता है, इंग्लैंड करता है, और उसके अंतर्गत और 27 देश आते हैं। तो कुल मिला के 46 कंट्री, 46 देशों का एक समूह है जिसको G20 कहते हैं। प्रति वर्ष अलग अलग कोई ना कोई एक देश को उसका प्रतिनिधित्व, उसकी प्रमुखता करने को मिलता है। तो दिसंबर 2022 से भारत को इस 46 कंट्री के समूह का प्रमुखत्व करने का, प्रेसिडेंसी करने का अवसर मिला है। हमारा देश भी दुनिया में सबसे युवा देश कहलाता है, क्योंकि भारत की आबादी में इतने युवा है, 35 साल से कम उम्र की अगर बात करें तो उसी की संख्या वर्तमान आबादी के हिसाब से 49 करोड़ से ज्यादा है। लगभग 50 करोड़ की आबादी 35 साल से कम युवाओं की है। यानी ये जो 46 कंट्री है, उसमें से अगर चाइना को खाली अलग कर दिया जाए तो बाकी के जितने भी देश है, 44 कंट्री, उसकी टोटल आबादी और भारत की युवा आबादी दोनों बराबर है। तो Y20 एक प्रोजेक्ट इस G20 के अंतर्गत बनाया गया है। पिछले दिनों में ब्रह्मा कुमारी का दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, वहां पे भारत सरकार के युवा मंत्रालय के जो वर्तमान मंत्री जी है अनुराग जी ठाकुर, वो वहां पर आए थे किसी कार्यक्रम में। और जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें अपना समस्त जीवन समर्पित कर और इतने सारे युवाओं का एक आदर्श जीवन बना के और प्रस्तुत की है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बाबा के इस पवित्र ज्ञान मार्ग में 12 लाख से अधिक भाई बहनें रेगुलर क्लास करते जुड़े हैं। वे सभी, चाहे कोई बचपन से जुड़ा है, कोई युवा अवस्था से जुड़ा है, वे सभी व्यसन मुक्त हैं, वे ध्यान लगाते हैं, वे आदर्श शांत सात्विक जीवन जीते हैं। और केवल ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए युवाओं की बात करें तो 3 लाख से अधिक ऐसे युवा हैं जो भले घर गृहस्थ में, अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में हैं, या कुछ भाई बहनें समर्पित है, लेकिन वे सभी युवा अवस्था में होते हुए भी बिल्कुल सात्विक हैं, देश के प्रति प्रेम रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भारत की सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं और परमात्मा से भी ध्यान लगाकर उनकी श्रीमत पर चलते हैं। वे न सिनेमा देखते हैं, न नॉनवेज खाते हैं, न किसी प्रकार की कोई भी नशे की प्रवृत्ति को वो हाथ तक लगाते हैं। उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि कैसे हमारे इस भारत देश को फिर से स्वर्ग बनाएं, फिर से सतयुग धरती पर लाएं। तो ये सब देखते हुए उन्होंने कहा कि G20 के अंतर्गत Y20 प्रोजेक्ट को ब्रह्मा कुमारी के द्वारा चलाया जाए। तो लगभग पूरे वर्ष में, अगस्त में ये पूरा होगा, तो तब तक ब्रह्मा कुमारी के द्वारा 250 से अधिक प्रोग्राम भारत सरकार के खेल और युवा मामले मंत्रालय के साथ होने वाले हैं। उसी के अंतर्गत मेरा भी हरियाणा में टूर चल रहा है और आदरणीय मदन भाई साहब और हमारी दीदी ने हमें याद किया, हमारा आना आप सबसे मिलना हुआ। तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया का सबसे युवा देश हमारा भारत, और उस युवा देश के युवाओं को हमें गाइड करते बहुत बहुत दिल से ये भावना है कि पूरी दुनिया की नजर भारत के युवाओं पर है। पूरी दुनिया के
कंपनी, जितने भी कॉरपोरेट्स से, जितने भी अलग अलग चीजें बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको कहाँ ध्यान होता है कि मार्केट कहाँ मिलेगा। एक व्यापारी जब दुकान में स्टॉक जमा करता है तो वो स्टॉक रखने के लिए तो जमा नहीं करता है ना, वो हमेशा क्या सोचेगा कि इस स्टॉक को कैसे जल्दी खाली किया जाए, उसके ग्राहक ढूंढता है। तो आज से कई 2 सदी पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंग्लैंड से कुछ व्यापारी आए थे। आए तो वो इसलिए थे कि देश में, भारत में हम व्यापार करेंगे, उससे भारत वालों को भी लाभ मिलेगा। भारत में राजाओं का राज्य था, सब संगठित नहीं थे। इतिहास जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि वे उस नाम से तो यहाँ पर आए, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने पांव पसारने शुरू किए और उनकी नजर थी भारत के वैभव पर, भारत की समृद्धि पर, भारत की संस्कृति पर और यहाँ के युवा धन पर। और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ा दिया और फिर खुद ने सपोर्ट करते डिवाइड एंड रूल, लड़ो, लड़ाओ और राज्य करो, इस तरह से अपना साम्राज्य भी स्थापित कर दिया। और देवताओं की भूमि ये भारत देश 300 साल तक उन अंग्रेजों का गुलाम रहा। देश के अनेक वीर जवानों ने अपनी शहादत दी, स्वातंत्र्य आंदोलन चला और बहुत मेहनत के बाद देश को आजादी मिली। देश की आजादी के वक्त जिन वीरों ने जेलों में अपना जीवन बिताना पड़ा, बहुत अंग्रेजों की मारें सहन करनी पड़ी, तकलीफें सहन करनी पड़ी, तब जाते जाते हंसते हंसते हुए फांसी पे भी चढ़ गए। तो उन्होंने एक गीत गाया था, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कभी ये गीत बहुत गूंजा करता था, आजकल शायद 15 अगस्त और 26 जनवरी पे कभी कभार सुनते हैं। तो विचार चलता है कि इतनी बुरी स्थिति हमने देखी, इतना ज्यादा संघर्ष हमने किया, हमारी युवाओं ने बलिदान दिया, कितनी माताओं की कोख उजड़ गई, तब जाके हमें ये आजादी मिली कि देश में अपना राज्य स्थापित हुआ। लेकिन उन अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, पर क्या आज भी हम आजाद हो गए हैं? आज एक नए तरीके से इंटरनेशनल साजिश के तहत फिर से देश का युवा, देश की जनता गुलाम बनती जा रही है। बहुत ही सोचनीय बात है। आज से 1860 की बात करें तो भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले कलकत्ता में एक शराब की दुकान खोली थी। उस शराब के ठेके पर 6 महीने तक बहुत प्रचार और प्रसार करने के बावजूद भी 1 या 2 ग्राहक उनको मिले थे, क्योंकि ये वो देश है जो श्री राम और श्री कृष्ण को मानता है। यहाँ पर नारियों की पूजा होती थी, कहते भी थे ना कि ये वो देश है जहाँ पर माँ कहकर नदियों को भी पूजा जाता है, जन्मभूमि धरती को भी माँ कहा जाता है, स्त्री को ऊंची नजरों से देखा जाता है, देवी कहा जाता है। ऐसी सुंदर भावना थी कि एक अंग्रेज 1 साल तक भारत में जो रहा, उन्होंने अंग्रेज पार्लियामेंट में जाकर एक भाषण किया था 1835 में। उनका नाम था लॉर्ड मैकाले, और उसने अपनी इंग्लिश पार्लियामेंट में ये कहा था कि भारत को हराने का सपना अंग्रेजों को छोड़ देना चाहिए, भारत को हराना नामुमकिन है। तो लोगों ने उनसे पूछा, ऐसा भी क्या देखा आपने 1 साल में भारत में?
उसने कहा मैंने भारत के चारों कोनों में पूरा 1 साल भ्रमण किया है और मैंने क्या देखा, उसने जो बताया मैं आपको बता रही हूँ कैसा था हमारा देश। उसने कहा ये वो देश है जहाँ के लोग बहुत स्वाभिमानी है, वहां किसी घर में ताला नहीं लगता, वहां कोई भीख नहीं मांगता, वहां का हर बच्चा शिक्षित है, गुरुकुल पद्धति है भारत में। अंग्रेजों ने जब पहला स्कूल देखा, सिलेबस बना कि क्या पढ़ाना चाहिए स्कूल में, उसके पहले तो भारत में 60,000 गुरुकुल थे और वो गुरुकुल भी ऐसे थे कि जहां से पढ़ के निकलने वाला बच्चा केवल डिग्री का सर्टिफिकेट लेके जगह जगह नौकरी के लिए ढूंढते फिरता नहीं था, वो एक हुनरमंद व्यक्ति बन के निकलता था। वो उस गुरुकुल से कोई ना कोई काम सीख के निकलता था, सीधा ही वो अपना काम शुरू कर सकता था, कारोबार कर सकता था, कोई व्यापारी बनता, कोई राजमिस्त्री बनता, कोई लोहार बनता, कोई मूर्तिकार बनता, कोई कुछ बनता, ऐसा स्कूल से पढ़ के निकलता था। आज तो कितने युवाओं को हम देखते हैं कि डिग्री सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं है। उसी बेरोजगारी में कितने युवा सुसाइड कर लेते हैं, उस बेरोजगारी में वो निराशा में चले जाते, जो अभी भाई बता रहे थे, तभी वो नशे के भी शिकार हो जाते। तो कैसा था हमारा देश। आज आप ट्रेन में सफर करते हो, टॉयलेट के अंदर एक मग्गा रखा होता है, उसको भी चैन से बांधा होता है। क्यों? बड़े भावना से लोग प्याऊ खोलते हैं, उस प्याऊ पे छोटे से ग्लास को भी चैन से बांधना पड़ता है। क्या था हमारा देश जहां घरों में ताले नहीं लगते थे, और आज चोरों की भरमार है। घर में भी एक दूसरे का सामान एक दूसरे से संभालना पड़ता है। सास अपनी चाबी लेके घूमती है तो बहू अपनी चाबी लेके घूमती है। इतना भरोसा है। सही बात कह रही हूँ। भारत में अनऑफिशियल एक सर्वे हुआ, अकेले हमारे देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा भिखारी है। और एक बात बताऊं, ये बूढ़े नहीं है, इनके हाथ पैर आंखें नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि इन भिखारियों में 70% से ज्यादा तो यंग एज वाले हैं। लेकिन उन्होंने पेशा बना लिया कि मुझे तो भीख मांग के जीना है, कमाना नहीं है। कभी हमारे पूर्वज ऐसे होते थे, आज भी मूर्तियां हैं, कैसी है, ये हमारे पूर्वज थे, वो देवता थे। लक्ष्मी जी का हाथ ऐसे होता है, ये भी दे रहे, ये भी दे रहे, देने वाले थे हम सभी। आज क्या बनते जा रहे? कहीं पे फ्री का बोर्ड होता है, सबसे ज्यादा भीड़ वहां लगती है, हो जाता है। फ्री के चक्कर में किसी को भी वोट देने को तैयार है। फ्री का माल धक्का मुक्की करके लेते हैं। हम ऐसे थे, आज ऐसे बन गए। पतन किसका हुआ है? किसका हुआ है? हमारे देश की उच्च संस्कृति थी उसका। यहाँ पर कैसा जीवन था। तो उस लॉर्ड मैकाले ने जब अपनी संसद में ये बात कही कि इतना अच्छा ये देश है, इसको हम नहीं जीत पाएंगे, तो उनको टास्क दिया गया, कुछ भी करो लेकिन इनको जीतना है हमको। तो कहा दो ही चीजें हो सकती है, एक तो उनकी आदतें खराब करो, दूसरा उनकी शिक्षा पद्धति को बदल दो। उनको सूट बूट टाई वाली शिक्षा पद्धति सिखाओ। उनको ये बताओ कि ये जो धोती कुर्ता वाले हो ना तुम लोग, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है, जैसे आजकल का युवा समझता है।
6 महीना जहाँ बर्फ गिरती है वहां के लिए जींस पहनना ठीक है, लेकिन भारत में आज का युवा जींस पहनना पसंद करता है। एक युवा को मैंने बोला बेटा तेरा जींस फट गया है, बोलता है दीदी फैशन है। क्या हाल हो गया है। पीतांबरधारी श्री कृष्ण के वैभवों भरी दुनिया के बदले आज फटे हुए जींस में भिखारी बन के जैसे घूम रहे हैं फैशन के नाम पे। और ये सब हमने होने दिया, हम समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले भारत में नई शिक्षा पद्धति लागू की। पुरानी गुरुकुल वाली सारी सिस्टम बंद कर दी। अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी में बात करो, अंग्रेजी वाले कपड़े पहनो, अंग्रेजी वाला खान पान खाओ। और आज के बच्चे देख लो, सरसों का साग और मक्की की रोटी कितना खाते हैं, और जोमेटो स्विगी से मंगा के पिज्जा और बर्गर कितना पसंद करते हैं। सड़ी हुई रोटी है पिज्जा और बर्गर, लेकिन वो पसंद आता है माँ के हाथ की बनी ताजी रोटी, खेत से तुरंत तोड़ी हुई सरसों की भाजी का साग आज कम पसंद आता है। होटल का खाना, होटल में पार्टी करना, होटल में ही सभी लोग अपना आजकल शादी सादमाना मनाते हैं। मैंने एक होटल में कोई निमंत्रण देने गई थी, तो वो मालिक अपने काउंटर पर बैठ के टिफिन खोल के खाना खा रहा था। मैंने बोला आप ही मालिक है? बोले हाँ। तो मैंने कहा आप भोजन कर रहे? बोले हाँ, मैं घर से टिफिन आया, खा लेता हूँ थोड़ा। मैंने बोला आपके होटल में तो लोग खाना खाने आते हैं? बोले नहीं, मैं यहाँ का नहीं खाता हूँ, मैं अपने घर का खाता हूँ। मैंने कहा ईमानदारी से बताना, ये 2 मिनट में टेबल बुक करके लोग ऑर्डर करते हैं और आप तैयार पनीर की सब्जी और पता नहीं क्या क्या, मलाई कोफ्ता, ये वो लाके धर देते हैं। कैसे फटाफट आता है? कहा बहन जी सब कुछ बना हुआ होता है। मैंने कहा सच सच बताओ कितने दिन रहता है? उसने कहा कम से कम 40 दिन तक सब्जी बनी हुई हम रखते, डीप फ्रिज में पड़ी होती है, 5 मिनट में निकाला जाता है, स्टीम दिया जाता है, माइक्रोवेव में गर्म किया जाता है, बढ़िया सी तरी चौंक लगा के ऊपर से डाला जाता है, खूब सारी मिर्ची, गरम मसाला, ओके धर दो। और एक प्लेट के कितने कितने पैसे आ जाते हैं। अगर घर में होता ना वो खाना तो आप फेंक दिए होते, वो नाली में होता, लेकिन वहां आपकी प्लेट में होता है, फिर भी वो खाना खाना है। घर की पार्टी देंगे तो पुराने जमाने के लोग कहलाते हैं, होटल की पार्टी है तो कहेंगे ठीक है, हाई फाई है, होटल में खाते हैं, पैसे वाले। क्या हो गया है हमको? आप सब जो यहाँ पर कभी कभार आते होंगे या रोज आते होंगे उनको पता है कि भगवान के घर में हम लोग अपने हाथों से बना के परमात्मा को भोग स्वीकार करा के, प्याज लहसुन भी न डाल के, कितना टेस्टी प्यार से भगवान का भोग खाते हैं और खिलाते हैं। यही कारण है कि मन और बुद्धि अच्छा काम करता है, वरना आज पतन किसका हुआ है? मन और बुद्धि का हुआ है। शरीर से तो आज भी मानव मानव है, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है, हे इंसान तू इंसान बन, कहना पड़ता है। किसी गाय को नहीं कहना पड़ता है तू गाय बन, किसी कुत्ते को नहीं कहना पड़ता है कि तू कुत्ते जैसा तो बन, लेकिन एक इंसान को कहना पड़ता है कम से कम इंसान वाली सोच तो रख। क्या बनता जा रहा है मनुष्य? किसी डेड बॉडी को अगर छू लेते थे तो लोग कहते थे भाई घर में घुसने से पहले, किसी चीज को हाथ लगाने से पहले बाथरूम में जाओ, स्नान करो, क्योंकि तुम डेड बॉडी को छू के आया है। और जानवरों को मार के काट के पेट में डालने वाले
वो अपना शुद्धिकरण कब करेंगे? डेड बॉडी को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, लेकिन आज के इंसान ने अपने पेट को ही कब्रिस्तान बना दिया। फिर कहते हैं अंडे में कोई दिक्कत नहीं है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसी एडवर्टाइज आती थी कभी। अंडे खाने से बच्चे ताकतवान बनेंगे। कौन सी ताकत? किसी को मारने की ताकत चाहिए? तो आज नहीं तो कल माँ का भी गला दबाएगा वो, क्योंकि वही ताकत आप दे रहे हो। उस ताकत की जरूरत नहीं है। एक अंडा देने के लिए मुर्गी को पोल्ट्री फार्म में जब पाला जाता है, इतनी सी जगह में न जाने कितनी मुर्गियों को पैक किया जाता है, कितनी तकलीफ भरी जिंदगी में उसे एक तो रखा जाता है। इस तरह के हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं कि बार बार वो मुर्गी अंडा दे। एक माँ को ही पता होता है कि बच्चे के जन्म देते समय कितना कष्ट होता है, वही कष्ट उस मुर्गी को भी होता है। और वो अगर मेरे खाने के लिए अंडा देती है तो वो पाप कहो, वो कष्ट कहो, वो किसके नाम से, किसके नाम पर? तो इतने कष्ट से गुजर कर आया हुआ वो अंडा आपको तकलीफ नहीं देता है, आपके दिल और दिमाग और आपके शरीर में भी कष्ट ही पैदा करता है। कभी पूरे गांव में एक डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, आज गली गली में डॉक्टर है, फिर भी भीड़ है। पहले दिमाग के मस्तिष्क के डॉक्टर का तो नाम भी नहीं सुना था कि अलग से कोई मानसिक रोगों का भी डॉक्टर होता है। आजकल बच्चों के मनोरोग का डॉक्टर अलग है, बड़ों के मनोरोग का डॉक्टर अलग है। न जाने कितने प्रकार की मानसिक बीमारियां भी पैदा हो गई है, क्योंकि उस तड़पते हुए पशु को मार के इंसान खा रहा। ये हमारी संस्कृति नहीं थी। यहाँ तो प्रार्थना की जाती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये यहाँ पर कहा जाता था कि सबको सुखी करो, सबको शांति मिले। ऐसा नहीं कि मैं मेरा पेट भर लूं, चाहे किसी को मार के, चाहे किसी को लूट के, चाहे किसी का हक लेके मैं खुश हो जाऊं। ये हमारी संस्कृति नहीं थी। आज शराब पीकर, नशा करके, शुरू में छोटे बच्चों को पता नहीं होता, वो अपने को बड़ा महसूस करने के लिए भी नशा कर लेते हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। नशे की बहुत सारी बातें हैं, पर आज इस Y20 का जो प्रोजेक्ट हमें मिला है उसके 3 थीम है, हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स। हेल्थ के लिए मैं जरूर कहूंगी, पहले के जमाने में लोग कहते थे पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, तो डॉक्टर को लगे डंडा, जरूरत नहीं डॉक्टर की। आज पैर गरम नहीं है, पैर ठंडे हो गए। बच्चे को बोलो फलानी चीज लेके आओ, साइकिल दो, बाइक दो, मैं ना जाऊं, पैदल ना जाऊं। हर एक को डिपेंडेंसी हो गई, पैर हमारे ठंडे होते जा रहे हैं। पेट दुनिया भर का शुगर और दुनिया भर का मैदा, मक्खन, जिसको 4 चीज एंटी हेल्थ बोलते हैं, मक्खन, मैदा, नमक और चीनी, ये 4 सफेद चीज आपकी पेट की दुश्मन है। किसी जमाने में तो कहते भाई हरियाणा रो खानो तो दूध दही रो खानो, लेकिन अभी सोच विचार के खाने का समय है, क्योंकि आज हमारे किसान भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। खेतों में ही न जाने कितनी नशीली दवाइयां डाल देते हैं। मैंने एक बार सोचा, ये जो उड़ता पंजाब कहते हैं, पंजाब कभी पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होता था,
और आज बठिंडा से बीकानेर ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस दे दिया है। कैंसर के सारे मरीज उसमें जाते हैं। इतनी ज्यादा कैंसर क्यों हो गए जानते हैं? क्योंकि हमारे किसानों ने और अधिक चाहिए खेतों में खूब केमिकल दवाइयां डालना शुरू किया, और उन दवाइयों से एक बार ज्यादा उपज तो हो जाती है, लेकिन क्या होने लगा है, जो चीज पक के निकलती है ना, वो अनाज है, फल है, सब्जी है, वो जहरीला होता है। उसे खा करके ही आज इतना कैंसर फैल रहा है। आंखों पे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, पेट की बीमारियां हो रही है, एसिडिटी, अल्सर कॉमन है। तो सबसे पहले तो हमें अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। स्वार्थवश और चाहिए और किसान अपने खेतों को जहरीला बना रहा है। लंबे समय तक फ्रूट को बाजार में चमकीला अच्छा बेचने के लिए रखना होता है, तो उसके ऊपर भी कोटिंग लगाते, वो भी जहरीला है। मैंने एक बार, हमारे यहाँ पे तो सेब नहीं होता है राजस्थान में फल, तो मैंने बोला सेब इतने अच्छे कहाँ से आते? बोले कोल्ड स्टोरेज से। हमने बोला कोल्ड स्टोरेज में कितने समय पहले आया? बोले 8 महीने से कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है। जो सेब अपने पेड़ से, पौधे से टूटता है, वो 8-8 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रहता है, और बाजार में लाने पर भी उसको ऐसा चमकीला कोटिंग केमिकल लगाया जाता है, आप 10 बार धो लो तब भी पूरी तरह से वो केमिकल साफ नहीं होता है, और उसे खाने से भी आज लोग बीमार पड़ रहे हैं। युवाओं को हेल्थ के लिए सही सात्विक भोजन, अच्छी दिनचर्या, एक्सरसाइज और मन के अच्छे सुकून को, चिंता मुक्त जीवन को अपनाने की जरूरत है। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं आज जितनी भी बीमारियां हो रही है वो शरीर की कम है, मन से शरीर में आने वाली बीमारियां ज्यादा है, जिसको इंग्लिश में साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं। साइको यानी हमारा मन में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, डिस्टर्बेंस होता है, सीधा उसका असर किस पर आता है? अनुभव है, घर में टेंशन आता है, 2 लोगों का बीपी हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, टेंशन में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, सुना है ना? तो तकलीफें यहाँ हम जमा करते हैं। मन को आज हमने कैसा बना दिया? क्रोध से, चिंता से, भय से, एक दूसरे की ईर्ष्या से, कंपटीशन से भर दिया। इतना कचरा हो गया। रोज सवेरे उठ के माताएं पहला काम क्या करती है? अपने घर में सवेरे उठ के पहला काम हर स्त्री क्या करती है? अनुभव से बताइए, सबसे पहले क्या विचार आता है? घर के आंगन को साफ करते हैं। भाई सो के उठे हैं, बिस्तर और कमरा और आंगन को साफ कर ले। घर का आंगन तो रोज साफ करते हो। शरीर को पूरा दिन काम में लगाते हो तो धूल मिट्टी पसीना लग जाता है, तो दूसरा काम क्या करते हो? शरीर को स्नान कराते हो। ये तो रोज करते हो। मैं पूछती हूँ, अपने मन की सफाई कब करते हो? न जाने कितने कचरे सारे दिन में मन में भी तो आते हैं, उसे कब साफ करते हो? याद है किसी दिन किया था, दिवाली आई, कोने कोने की सफाई की, मन की कब की थी? जितने भी मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर है, विरोध है, चिंताएं हैं, किसी के प्रति किसी ने कुछ किया, अपमान किया, वो सब अंदर भरा हुआ है। बदला लेने की भावना है। इसीलिए कई माताएं बहनें कहती है, दीदी हम ज्ञान सुनते हैं ना, सुनते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता।
पता है क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि मन खाली नहीं। आपके मोबाइल में आप बहुत सारे फोटो वीडियो सब ले लेते, तो एक दिन ऐसा होता है कि उस पे भी मैसेज आ जाता है, देयर इज नो स्पेस, प्लीज डिलीट सम फाइल्स। मेमोरी को क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ तो सालों से भर के रखा हुआ है। माताओं को पूछो आज परमात्मा के ज्ञान में क्या सुना, बहन जी याद नहीं रहता मुझे। अच्छा ये बात बताओ, 20 साल पहले तुम्हारे घर में बंटवारा हुआ था, तुम दोनों भाई अलग हुए थे, झगड़ा हुआ था, कैसे क्या हुआ था, सब कुछ याद है। उस दिन ये हुआ, फिर उन्होंने ये बोला, फिर ऐसा हुआ, मेरा इतना था, उनका इतना था, उन्होंने इतना ले लिया, मुझे इतना दे दिया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। मेमोरी तो बड़ी जोरदार है। ये कैसे याद नहीं रहता? क्योंकि ऑलरेडी फुल है मेमोरी, सब कुछ ऊपर से चला जाता है। तो मन के कचरे को साफ नहीं करोगे तो गंदगी किसको लगेगी? कीड़े मकोड़े कहाँ पैदा होंगे? मन में ही तो पैदा होंगे। फिर कहते क्या करे, बड़ा टेंशन रहता है। भगवान का नाम लेते तब भी बुद्धि भटक जाती है, क्योंकि किचड़ा बहुत है अंदर। तो कहते हैं अगर करना है मन को साफ, याद रखना, अगर करना है मन को साफ तो कर दीजिए सबको माफ। करेंगे सभी? चलो 1 मिनट आंख बंद करो। मन की सफाई करते हैं, मन को हेल्दी बनाते हैं। सच्ची दिल से महसूस करना, अपने मस्तक में अपने आत्म सितारे को देखें। इस शरीर में मैं मालिक आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। ओरिजिनली मैं बहुत शांत और पवित्र हूँ। इस जन्म में आकर अनेक लोगों से मेरे रिश्ते कर्म संबंध बने। कभी कहीं से दुख तो कहीं से चिंता, कहीं मोह। न जाने कौन कौन सी भावनाओं को मैंने जोड़ लिया, नफरत को पाल लिया, ईर्ष्या को पाल लिया। किसी ने मुझे दुख दिया तो बदले की भावना मन में आई। किसी को धनवान देखकर मन में ईर्ष्या हुई। आज परमात्मा के इस घर में मैं सच्चे मन से ईश्वर की शक्ति लेते हुए, इस पवित्र वातावरण की शक्ति लेते हुए अपने मन में बचपन से अभी तक का या कई जन्मों का जो भी द्वेष भाव है, वैर भाव है, चिंता है, फिक्र है, अशुभ भावना है, बेचैनी है, उसे मन से निकालकर प्रभु को अर्पण करती हूँ। शिव निराकार, जिनको नीलकंठ भी कहते हैं, सबके विष को पीने वाले परमात्मा है। मैं अपने मन का विष अर्पण करती हूँ। आज से, अभी से मेरे इस मन में सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना रहेगी। सबका भला हो, सभी सुखी हो, प्राणी मात्र में चैन, आरोग्य, संपत्ति, शांति सबको मिले। ये देश, ये भारत भूमि फिर से सुंदर स्वर्ग बने,
सबको शक्ति मिले। मैं आत्मा भी परमात्मा से प्रतिदिन शक्ति लूंगी और मन में किसी नए पिछड़े को आने नहीं दूंगी। जिसने भी मुझे कभी भी कोई दुख दिया, तकलीफ दी, मेरा हिस्सा ले लिया, मेरा अपमान किया, मैं उन सब को क्षमा करती हूँ। मैंने किसी को जाने अनजाने दुख दिया, कड़वे शब्द बोले, किसी का अपमान किया, किसी की धन दौलत या हिस्सा ले लिया, मैं उनसे भी परमात्मा की साक्षी में क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें, मैं अपना सुधार करूंगी। आंखें खोल दीजिए। कुछ हल्कापन लगेगा, आज आप अनुभव करना। हमारे श्लोक, हमारे मंत्र, हमारी प्रार्थनाएं, ध्यान मन की शुद्धि के लिए होता है। आज हमें उसके लिए समय नहीं है। घंटों मोबाइल में बिता देते हैं, घंटों बातों में बिता देते हैं, नींद में बिता देते, घूमने फिरने में बिता देते हैं, और ध्यान लगाने के लिए क्या कहते हैं? हमें समय नहीं। विशेष करके युवाओं को कहते हैं तो कहते अभी हमारी उम्र ही कहाँ है। ये सब तो बूढ़े बुजुर्गों का काम है। बड़ी तकलीफ होती है। मैं जब 15 साल की उम्र में समर्पित हुई तो मुझे भी लोग यही कहते थे, जिंदगी पड़ी है, बहुत कुछ करने को है, ये क्या सफेद साड़ी पहन ली। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अनेकों के जीवन में रोशनी लाने की, प्रयास करने की, सेवा कर सकी। अगर भगत सिंह ने गोली खाना, फांसी के फंदे पर चढ़ना स्वीकार न किया होता, वीर सावरकर ने जेल में चक्की पीसने का जुल्म सहन न किया होता, तो आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते। उन्होंने बलिदान किया तो हम आज आजाद हैं। तो हम भी तो कुछ बलिदान करें अपने व्यर्थ के चीजों का। आज भगवान के घर में आप सभी आए हैं, कुछ न कुछ एक मन की बुराई का त्याग करके जाइए। आलस का त्याग कीजिए, जल्दी उठिए, भगवान के नाम को स्मरण कीजिए। शाम को अच्छी बेला होती है, शाम को आइए, सत्संग कीजिए। कहते हैं 100 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए और 1000 काम छोड़कर ध्यान करना चाहिए। इतना कीमती होता है खुद से और परमात्मा से जुड़ना। यही संदेश दिया जाता है। तो वेल बीइंग, कल्याण तभी होगा जब प्रभु की शरण में आएंगे। तुलसीदास जी ने भी कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुण्य आध, तुलसी संगत साध की, काटे कोटि अपराध। मन के विष को धोना है तो अच्छी संगत में आओ, जल्दी उठो, प्रतिदिन कुछ अच्छे काम करो, अच्छे संकल्प करो। रात्रि को सोने से पहले 10-20 मिनट भगवान से बात करो। नजर डालो, मैंने पूरा दिन क्या किया, कैसा रहा मेरा दिन, कुछ गलत हुआ, माफी मांगो। अगले दिन के लिए अच्छे संकल्प करके तब सो, वरना ये जिंदगी हाथ में पकड़ी हुई रेत की तरह खत्म होती जा रही है। लोग अपना बर्थडे मनाते खुश होते हैं, मैं कहती हूँ जिंदगी बढ़ी नहीं है, घटी है। क्या खुशियां मना रहे हैं आप? जिंदगी घटती जा रही है, हर पल बीतता जा रहा है, और जो बीता है वो कभी वापस नहीं आने वाला है। तो फिर एक एक पल का उपयोग कीजिए, समय का महत्व रखिए। हेल्थ का पहलू यही है।
कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, मन बीमार तो तन बीमार, और मन की खुशी और शक्ति के लिए सत्संग करना जरूरी है। स्पोर्ट्स की बहुत सारी बातें आपने बताई, मैं एक लाइन में कहूंगी, खेल मैदान का हो या जिंदगी का, एक लाइन याद रखना, अपने को जिताने के लिए जरूर खेलो पर किसी को हराने के लिए मैदान में न उतरो। ताकत जीतने में लगाओ, किसी को हराने में नहीं। हम हराने के लिए, जो भैया बता रहे थे अभी, दवाइयां भी ले रहे हैं, स्पोर्ट्समैन क्या क्या कर रहे हैं, आजकल कुछ लोग धरने पे भी बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, असंतुष्ट है। अरे खेल और खिलाड़ी तो कितने अच्छे होते हैं, हारी हुई टीम के साथ सबसे पहले जीती हुई टीम का कैप्टन हाथ मिलाता है, ये खिलाड़ी ही कर सकता है, उनका ही दिल इतना अच्छा होता है, बाकी तो दुश्मन बन जाते हैं। इतनी अच्छी भावनाएं खेल हमें सिखाते हैं, परंतु आजकल माँ बाप और बच्चे भी कैसा खेल पसंद करते हैं जिसमें तुरंत पैसा मिलता है, नाम मिलता है, मेडल मिलता है। अरे कोई भी खेल खेलो, गुल्ली डंडा क्यों नहीं खेलो, खो खो क्यों नहीं खेलो, कबड्डी क्यों नहीं खेलो, सभी खेल अच्छे हैं। आज पुराने भारत के खेल तो भूलते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आजकल तो बच्चे मोबाइल गेम ही खेलने में खुश हैं। मोबाइल इतनी बड़ी आकर्षण हो गया है, इतनी बड़ी बीमारी हो गई है मोबाइल अपने आप में, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी कमी हमारी माताओं की। छोटा बच्चा है, रोता है, संभालने का टाइम नहीं है, खाता नहीं है, तो क्या कर देते हैं, ले बेटा वीडियो देख, और वो खा लेता है। वीडियो देखते देखते तो माँ खुश होती है, कैसे भी खा तो लिया। क्या खिलाया आपने, उस बच्चे को तो पता ही नहीं चला कि उसने क्या खाया, क्योंकि उसका ध्यान तो मोबाइल की स्क्रीन पर इतने ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जितने बाथरूम में आपकी टॉयलेट की शीट पे होते हैं। इसलिए मोबाइल हाथ में रखकर न खुद खाना न बच्चे को खिलाना। कितने दिनों में मोबाइल की स्क्रीन साफ होती है? कोरोना में तो रोज ध्यान देते थे, सैनिटाइज करो सैनिटाइज करो। अब कोरोना गया तो वो भी कम हो गया। इतने ज्यादा खराब बैक्टीरिया कीपैड पर होते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर होते हैं, और ये मोबाइल हाथ में है, खाए जा रहे हैं, मोबाइल बाजू में रखा उसी हाथ से खाए जा रहे हैं। ये भी बुरी आदत है। मोबाइल में बच्चे इतनी गेम खेलने लगे हैं, खेलते खेलते भी बहुत गड़बड़ कर लेते हैं। कौन सी गेम खेलते हैं यहाँ बच्चे बैठे? कुछ मुझे तो नहीं आती कोई भी मोबाइल की गेम। मेरे पास मोबाइल है, मैंने आज तक कोई गेम नहीं खेली, इसलिए मुझे तो नहीं पता कौन सी गेम खेलते हैं। पीछे बच्चे बताओ, संदीप बता दो, बताइए। पीछे भी बच्चे बैठे हैं, युवा बैठे हैं। कुछ पबजी, फ्री फायर बच्चे हमें सुनाते हैं। ऐसी गेम्स है जो घंटों बैठे रहते हैं और फिर ऐसे गर्दन करके लगे रहते हैं। ये गर्दन की स्पॉन्डिलाइटिस तकलीफ शुरू हो गई है, सुसाइड भी कर चुके हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और एक बात आपको बताऊं, साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं बच्चे। वो ऐसा उसमें मगन रहते हैं, 10-10, 12-12 घंटे बैठे रहते हैं, और बीच में डिस्टरबेंस ना होना उसके लिए वो बच्चे डायपर पहन के बैठते हैं। ये वीडियो आया है। कहां पहुंच रही है हमारी दुनिया। ये भारत की भूमि जिसके लिए कहते हैं यहाँ बच्चा बच्चा राम है, कण कण में शंकर है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हम गानों में सुना करते थे। और आज की पीढ़ी क्या करेगी, देश को कहाँ ले जाएगी? युवाओं के कंधों पर देश की कहानी चलती है, इतिहास वहाँ मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। ये तो हम कहते हैं, लेकिन पता नहीं जवानी किधर ले जा रही है देश को और खुद को मालूम नहीं। और एक माँ को पूछो जिसके बच्चे ने सुसाइड किया हो। अभी अभी डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम में आए थे,
अतिथि के रूप में दीदी ने बुलाया था, लेकिन यहाँ पहुंचे और उनको फोन आया कि 20 साल के एक लड़के ने सुसाइड कमिट किया है। इस दरवाजे पर आके वो वापस गए। यहाँ की बात है, आज की बात है। हर 3 सेकंड में एक लड़का सुसाइड कर रहा है, एक युवा सुसाइड कर रहा है। जब तक ये प्रोग्राम पूरा होगा ना, तब तक भारत में 100 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया होगा। इतनी तेजी से बच्चों का मन खराब हो रहा है, क्योंकि ये किस में लगे हुए आपको तो मालूम भी नहीं है। इसलिए सावधान रहिए, अपने बच्चों पर भी नजर रखिए। बच्चे कुछ चीज घर में लाते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, क्या करते हैं, बाथरूम में टाइम लगाते हैं तो कोई नशा तो नहीं कर रहे हैं, उसके आसपास कैसी महक आती है, सब चीज का ध्यान रखिए। प्यार जरूर है, लेकिन प्यार के साथ परमात्मा ने यहाँ एक बात कही है, लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस रखिए। तो आपका घर परिवार स्वर्ग समान सुंदर सुखी बने, यही इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की हम बहनों की भावना है। और परमात्मा ने इसीलिए सरकारी इस प्रोजेक्ट को भी हम बहनों को सौंपा है। हमें बहुत खुशी है। मैं आज का ये लगभग 12वां 13वां मेरा Y20 प्रोग्राम है, बहुत से स्थानों पर करते आए। मैंने Y20 के चेयरमैन पिछले दिनों अयोध्या के प्रोग्राम में हमारे साथ में थे। मैंने उनको एक बात कही कि जो नेशनल टीम में खेलने वाला खिलाड़ी गुटखे की, शराब की या ऑनलाइन जुए की एडवर्टाइजमेंट करता है, उसको नेशनल टीम से निकाल देना चाहिए। ये दुख की बात है। जो फिल्मों के हीरो है वो आज गुटखा खाना सिखा रहे हैं। गाने गाने में है केसर का दम, अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। उनको तो करोड़ों रुपया मिल रहे हैं, लेकिन करोड़ों युवा की जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि वो समझते हैं ये तो हमारे हीरो है, ये सिखा रहे तो हम जरूर करेंगे। और क्रिकेटर्स वो सिखा रहे हैं ऑनलाइन कैसे जुआ खेलो, ऑनलाइन गेम खेलो। ये बहुत दुख की बात है हमारे देश की। हम उनको हीरो नहीं मानेंगे, हम हीरो उनको मानेंगे जो देश को परिवर्तन करने का, सुधार का काम करते हैं। ये कोई हीरो नहीं है केवल पैसा कमाने के लिए वो फेमस हो रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी या ऐसे हीरो को आज का युवा अपना आदर्श मानते चल रहा है, इसलिए बहुत गड़बड़ है। तो अब परमपिता परमात्मा का आह्वान है कि समय की समाप्ति है, कलयुग का अंत है और सतयुगी पुनः देवी दुनिया धरा पर आनी है। तो उस महापरिवर्तन से पहले अपने जीवन का परिवर्तन कीजिए और थोड़ा समय निकालिए। एक कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने वाला होता है ना, उसको भी 2-3 दिन में कुल्हाड़ी को धार निकालनी पड़ती है, शार्प करना पड़ता है। आप भी यहाँ आएंगे, आपकी बुद्धि को वो शार्पनेस मिलेगी, तो आपका हर कर्म अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। तब आपके घर में ऐसा माहौल होगा कि कोई उदास नहीं होगा, कोई निराश नहीं होगा और उनको ड्रग्स लेना नहीं पड़ेगा। अच्छी बातचीत कीजिए। केवल घर में पैसों की और झगड़े की ही वातावरण नहीं होना चाहिए, तब आपके घर को स्वर्ग बना सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। दीदी जी का बहुत ही सुंदर और मधुर शब्दों में दीदी जी ने हमारे सामने देश का पूरा इतिहास दोहराया। हमारा नैतिक पतन कैसे हुआ, हम अपने विकारों के गुलाम आज भी कैसे हैं, ये सब बातें हमें बताई और बहुत ही अच्छी सुंदर ज्ञान की बातों से हमें भरपूर किया। और दीदी जी ने हमें योग के माध्यम से हमारी आत्मा को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, हम अपनी बुराइयों को अपने अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, ये सब बातें बताई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी हमारी दीदी मोहिनी दीदी जी को कि वो भी हमें अपने आशीर्वचनों से भरपूर करें। आदरणीय दीदी।
बहन जी की बातें सुन सुन के आप सबका मन खुश हो गया होगा ना। 1 घंटा बहन जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं, उन बातों को सुन के क्या करना है? अमल करना। ये नहीं कि यहाँ सुनना यहीं छोड़ के चले जाना। यहाँ अगर छोड़ के जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा तो है जीवन को जीवन में लाना, क्योंकि हमारी जो भारत भूमि है वो देवताओं की भूमि है, नशे वाली भूमि नहीं है। जिसके लिए गाते हैं कि डाल डाल पर सोने की क्रिया करती है बसेरा, वो भारत देश है। तो हमारा भारत देश तो इतना महान और इतना श्रेष्ठ, इतना चरित्रवान था। आज वो भारत देश चरित्रहीन बन रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतने विकार, इतनी बुराइयां, इतनी चरित्रहीनता हमारे जीवन में आ गई है, उसका कारण क्या है? अगर सच्चे दिल से अपने आप को टटोल के देखो तो उसका मेन कारण हम ही है, बाहर से नहीं है कोई। मेन कारण हम है। जैसे बहन जी बता रहे थे कि परिवार में बच्चे का जन्म होता है ना, तो हम बच्चा रोता है तो हम मोबाइल दे देते हैं। तो ये बच्चों का खिलौना वही है मोबाइल। अगर बच्चों को मोबाइल देंगे तो फिर क्या होगा? पहली बात तो उसके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और फिर वो सीखेगा क्या? मोबाइल देखना सीखेगा ना। खाएगा तो भी मोबाइल चाहिए, देखे तो भी मोबाइल चाहिए, जाएगा जेब में तो मोबाइल होना चाहिए, और कुछ सब कुछ भूल जाते हैं पर मोबाइल नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमने अपना एक खिलौना बना दिया है। और सारा दिन मैं तो देखती हूँ ना, माताएं भी लगी रहती हैं गपोर संग में, और क्या करें उनको पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं, बहुत मोबाइल मिल गया मतलब भगवान मिल गया, ऐसी आज की स्थिति है। लोग कई तो क्लास में भी मोबाइल ले आएंगे, उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, भगवान की बातों को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, मोबाइल को प्रेफरेंस देंगे कि भैया हाँ मोबाइल आ गया था, दुख की का खबर लेके आ रहा है, चाहे वो सुख की खबर लेके आ रहा है, भाई पहले उसको अटेंड। परंतु नहीं, ये सब हमको क्या है, दुख देने वाली चीज है। जितना हम इसका इस्तेमाल करेंगे उतना हम दुखी होते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे। इसलिए भगवान कहता है कि बच्चे अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। उसके लिए अपने मन को साफ करो। जी सुना रहे थे कि भाई बहुत मन में कचरा भरा हुआ है। मैं तो कहती हूँ रोज ही कचरा भरती है, कचरे का निकालने का नाम ही नहीं देती है। इधर की सुन, उधर की सुन, उधर की सुन कर बड़ी खुश होती है कि आज हमने चने खाए हैं और इतनी स्वाद आया है, चटपटे ना। और नहीं पता कि चने हमको दुख दे रहा है या सुख दे रहा है। तो मैं माताओं को खास इस बात के लिए कहूंगी कि आप अपने बच्चों को शुरू से अच्छी नींव डालो, उनके अंदर अच्छे संस्कार दो। माता बच्चे की गुरु होती है। माताओं को भी अपने जीवन को भी अच्छा बनाना है, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने हैं। जब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे तो वही बच्चे आपको भविष्य में आपको सुख देंगे, और सुख के साथ साथ आपके घर में शांति, आनंद, प्यार सब कुछ बना रहेगा। क्योंकि आज हम संस्कार ही ऐसे दे रहे हैं, ईर्ष्या के, द्वेष के, भेद के, भावनाओं के, गलत विचारों के, ईर्ष्या के, तेरे मेरे से, उसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, ये तेरी संबंधी अच्छा नहीं है, ये तेरा संबंधी अच्छा नहीं है। तो उसके अंदर आप क्या बढ़ रहे हैं? आप गलत बातें ही तो भर रहे हैं ना। और फिर दूसरी बात है कि आजकल आज क्या करते हैं, इतना फैशन चल गया है कि बच्चों के कमरे भी अलग। अब बच्चे अपने कमरों में जो मर्जी करते हैं, चाहे नशा करता रहे, चाहे वीडियो देखते रहे, चाहे कुछ करते रहे। नहीं, पहले जमाने में एक कमरे में सारा परिवार रहता था, और वो बच्चे ऐसे होते थे कि अगर माँ बाप ने जो भी कुछ कह दिया है ना, उसको अधीन समझते। और आज तो माँ बाप कुछ बोलते रहते, बच्चे कुछ करते रहते। तो वो संस्कार किसने दिए हैं? हमने तो दिए हैं ना। अपने दिल से पूछे संस्कार किसने दिए हैं? हमने तो दिए हैं। फिर वो जब हमने दिए तो उसका भुगतान भी तो हम ही करेंगे ना।
इसलिए शुरू से अच्छे संस्कार दो, अच्छा अच्छा उनको भोजन खिलाओ। बहन जी बता रहे थे ना कि हम ही खुद ही आलसी बन गए हैं। कहते आज मेरा दिल नहीं करता, आज होटल में खाना खाने घर में तो बासी खाना खाते खाते थक गए, या होटल में वो तो दादी खिलाएंगे खाना है, वो भी तो बासी खिलाते हैं। सबसे अच्छा है आप कुछ भोजन बनाओ, भगवान को याद करके बनाओ, उसको खाओ, स्वीकार कराओ, फिर खाओ। तो देखो आपके अंदर कितनी विल पावर आएगी, कितनी शक्ति आएगी। और भगवान का रोज सिमरन करो, उसको याद करो, अपने जीवन को महान बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। यही तो भगवान कह रहे हैं हमको, और क्या कह रहा है। हम क्या कहते हैं, हम उसके उलट चल रहे हैं। तो उलट चलेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जीवन भी उलट बनता जा रहा है ना। विचार की बागडोर की कंट्रोल किसके हाथ में, हमारे हाथ में है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अपनी कंट्रोल को दूसरों को देते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे स्वयं सुधरो और दूसरों को सुधारो, दुआएं दो और दुआएं लो, सेवाएं करो, उसके कितनी दुआएं मिलेंगी। तो जिसके पास दुआओं का खजाना जमा हो जाएगा, वही सबसे ज्यादा संपत्तिवान संसार में कहलाया जाएगा। तो ऐसे मैं तो ये बात बताती हूँ आपको कि अपने बच्चों को अच्छा सुधार दो, अच्छा बनाओ, श्रेष्ठ संकल्प दो, और उनको समय को सफल करके उनके जीवन को भी महान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी सिर्फ 5 मिनट का प्रोग्राम है। आप ही के फायदे की बात आपको सुनाई जा रही है। अभी मैं सभी हमारे आज के मुख्य अतिथि सुशील पारवी भ्राता जी का, हमारी दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभा में आए सभी भाई बहनों का, जो बाहर भी बैठे हैं और अंदर भी बैठे हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कि सभी को हार्दिक निमंत्रण है। ब्रह्मा कुमारी के अंदर ये 7 डेज का कोर्स कराया जाता है। जो आप अपने चारों तरफ ये चित्र देख रहे हैं, इनके अंदर सेल्फ की नॉलेज है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या चीज है। क्योंकि परमात्मा के बारे में बहुत सुना, लेकिन रियल नहीं पता है। अब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ेगा, और उससे जो हमें पावर मिलती है, इस संबंध को बोलते हैं मेडिटेशन। जो ये यहाँ 7 डेज का कोर्स फ्री कराया जाता है, इसकी कोई फीस नहीं लगती। तो सभी को हार्दिक निमंत्रण है कि समय निकाल करके ये 7 दिन का आकर के कोर्स करें। 3 दिन का भी कर सकते हैं। मेन मेथड है कि हमने मेडिटेशन सीखना है, परमात्मा से अपनी बुद्धि को जोड़ना है, ताकि हम सभी बुराइयों से, सभी नशों से, सभी कुरीतियों से हम सेफ हो जाएं। एक यही मात्र अनमोल, सरल, सुंदर तरीका है कि हम अपने आप को भी, अपने देश को, दुनिया को, समाज को, घर परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी हमारी आदरणीय दीदिया जी सुशील भाई जी को ईश्वरीय सौगात और ईश्वरीय प्रसाद देकर के सम्मानित करेंगे। और सभी भाई बहन अभी 5 मिनट बैठे रहेंगे, फिर बाहर से सभी प्रसाद लेकर के तब जाएंगे। ओम शांति। बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा।
ठाठ ठेलियां करती भंवर से